डरावनी फिल्म थी। मैं पत्रकारों को कहूंगा ये वही 100 डेज है जो विपक्ष को डरावनी लग रही है। मैं तो ये कहूंगा हमारा खुराना नाम है बड़ा पुराना, राजनीति में बेशक नहीं है लेकिन सेवा भाव में नाम है हमारे खुराने का पुराना। हमेशा मेहनत में रहते हैं आगे वार्ड वालों के लिए। सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं, अपने घर की रौनक में 4 चांद लगाएं, थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पर करें 1800 2123 494 पर। हमारे गोकुल जी आपके बीच में आ चुके हैं। गोकुल सेतिया। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। ताज़ा तस्वीरें आपको सिरसा की दिखा रहे हैं। सिरसा के वार्ड नंबर 7 में गोकुल सेतिया है, वो पहुंचे, आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। और आज यहां पर जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 7 के पार्षद पद के मनोज खुराना, उनके कार्यालय का उद्घाटन है वो किया जा रहा है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। विधायक गोकुल सेतिया है वो पहुँच चुके हैं और किस तरह से यहाँ वार्डवासियों की ओर से जोरदार स्वागत है वो किया जा रहा है। उनका फूल मालाएं डाल करके जोरदार स्वागत है वो किया जा रहा है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। विधायक गोकुल सेतिया है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। क्या कुछ बड़ा ऐलान करते हैं वो भी हम आपको सुनवाते हैं। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हरियाणा में नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं और सिरसा में नगर परिषद के चेयरमैन और पार्षदों के चुनाव है वो होने हैं। और हम आपको बता दें कि 2 मार्च को मतदान होगा और इस मतदान को लेकर के सिरसा में काफ़ी ऐसे वार्ड है जहां पर मुकाबला है वो बेहद कड़ा और रोचक होता जा रहा है। और आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि इस वक्त हम वार्ड नंबर 7 में हैं जहां पर मनोज खुराना के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए विधायक गोकुल सेतिया है वो पहुंचे हैं। किस तरह से उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। आप लोगों ने जो खड़ा किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह से अपील है वो की जा रही है मनोज खुराना है उसकी ओर से। जो मुझे इस लायक समझा और मेरे वाराणसियों ने इतना मुझे प्यार दिया, ये मैं जितना भी शुक्रिया करूँ उतना थोड़ा है। और मैं एक साधारण परिवार से हूँ, मुझे इतना प्यार मिल रहा है, ये आप सभी का आशीर्वाद और जो विधायक जी ने जो जिम्मेवारी मुझे देंगे, बस कुछ शब्द नहीं है मेरे लिए। जो विधायक जी जैसे कहेंगे आदेश देंगे और मेरे वाराणसी, ये मेरा वार्ड नहीं है, मेरा परिवार है। विधायक जी आप देख लीजिए, हमारे वार्ड में आपके सामने बहुत ज्यादा समस्या है। अब इस समस्या को दूर करने के लिए आप परिवर्तन लाएं, मनोज खुराना को लाएं, भाई गोकुल सेतिया जी को आप जैसे आपने आशीर्वाद दिया था वैसे ही मुझे दें और बहन जसविंदर कौर जी को भी अपना आशीर्वाद दें। तो मैं आप सभी का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगर आप लोग हमें जिताओगे तो इस बेटे के हाथ मजबूत होंगे, हमारे विधायक के हाथ मजबूत होंगे। तो आप लोगों से यही विनती है मेरी कि भाई मनोज खुराना जी को और मैं आपकी बेटी जसविंदर कौर आपसे अपील करती हूँ कि हमें भारी मतों से विजय बनाएं और भाई गोकुल सेतिया का हाथ मजबूत करें। मैं तो ये कहूंगा हमारा खुराना नाम है बड़ा पुराना, राजनीति में बेशक नहीं है लेकिन सेवा भाव में नाम है हमारे खुराने का पुराना। हमेशा मेहनत में रहते हैं आगे वार्ड वालों के लिए। मैंने एक बात कही, अगर इतने साफ दिल इंसान हो आप राजनीति में हो, मुझे आप जैसे भाइयों की जरूरत है। मुझे कहते नहीं मैं वार्ड में लगा हुआ हूं किसी के साथ, अगर आपके वार्ड का काम नहीं हो रहा, विकास नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं कमी है, आप आगे आओ, मुझे आप जैसे साथियों की जरूरत है। जब भाई जैसी टीम हमारे साथ होगी, जब आप इनको आशीर्वाद दोगे, ये टीम मजबूत होगी, तभी हमारी चेयरमैन की प्रत्याशी बहन जी मजबूत होंगी। जब ये मजबूत होंगी तभी आपका बेटा गोकुल सेतिया मजबूत होगा और तो आपका शहर का काम करा के दिखाएगा। एक बात बताता हूं,
देखो नतीजे का तो मुझे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं और पार्टियों की तरह हवा में बात नहीं करता, लेकिन हमने काम किया है 100 दिन। आपको बताता हूं, कईयों को कुछ बातें बुरी भी लगी होंगी, मैं उस पर भी सारी बात स्पष्ट करूंगा। पर एक फिल्म देखी थी पहले, एक 100 डेज डरावनी फिल्म थी। मैं पत्रकारों को कहूंगा ये वही 100 डेज है जो विपक्ष को डरावनी लग रही है। मैं भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के आगे से आया, लंबी लंबी गाड़ियां लाइन लगी हुई थी। भैया कुछ नहीं दिखेगी, कुछ नहीं दिखेगा, ये चुनाव के बाद आप भी जानते हो, जब सीवरेज खुलवाना होगा, कोई गली बनवानी होगी, जब कुत्तों को वहां से हटाना होगा, जब स्ट्रे कैटल करना होगा, जब सफाई करानी होगी, तो वो लंबा चौड़ा काफिला, वो 40-40 गाड़ियां नहीं दिखेंगी। आज कह रहे हैं, आज बीजेपी के नेताओं की आज एक जनसभा थी मेन रोड पे, सागवान चौक पे, सारा शहर जाम कर रखा था। पार्टियों का, सरकार का क्या कर्तव्य फर्ज बनता है कि आप लोगों को उनको उनकी दुख तकलीफें दूर करो या उनको दुख तकलीफें दो। मुझे एक संस्था के प्रधान का फोन आया, परम सोनी जी का, हमारे दोस्त, कहते हम एक पेशेंट लेके जा रहे थे और पौना घंटा एम्बुलेंस कहते वहां जाम में खड़ी रही। क्या ये गुड गवर्नेंस है इन लोगों की? आज आके मेरे पे टिप्पणी करके गए, कहते वो मुख्यमंत्री की तारीफ करता है। हमारे पूर्व विधायक जी ने भी कहा स्माइल देके, कहते वोट हमें दे देना। मैं अच्छा, बहुत सियाना है। मैं कहते ये तो मुख्यमंत्री जी की भी तारीफ करता है। मैं कहा जो तारीफ के लायक है उसकी तारीफ ही करेंगे। उनको मैं मुख्यमंत्री जी को कहूंगा इंजन आप ठीक हो, पीछे डब्बों में लूट मची हुई है, इनका क्या करे बता दो। आज बड़े बड़े नेता आए, कहते बस समझ जाओ एमएलए भी आपका हमारी तारीफ कर रहे हैं। मैं कहा यार ये कौन से प्लेनेट से उतर के आए, इनको ये तो सुन गया कि मैंने तारीफ करी, इनको ये नहीं सुना जब फूलका में मुख्यमंत्री जी आके कह के गए कि गोकुल सेती एक लोकप्रिय विधायक है। मैं कहता इनके कान में रुइयां डली हुई। अरे आप हमको वोट दे दो, आपके मुख्यमंत्री जी तारीफ कर रहे हैं मेरी। हमने काम करके दिखाया साथियों, इनकी तरह नहीं हम कहते सिंगल इंजन, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन। क्या करोगा इंजन का? इंजन तो पहले भी ट्रिपल थे, और ट्रिपल नहीं चौगुना इंजन थे। सेंटर में सरकार, स्टेट में सरकार, विधायक का समर्थन, नगर परिषद की चेयरमैन इनकी। अब कौन सा अब ट्रिपल इंजन ढूंढ रहे हो? मेरे को ये तो बता दो। सरसा वालों चूक मत जाना, नहीं तो मेरे पास अगर नगर परिषद खुदा ना खास्ता ना बनी तो फिर मेरे को काम कहोगे, मैं भी कहूंगा ट्रिपल इंजन, ट्रिपल इंजन, ट्रिपल इंजन। बताओ क्या करोगे ऐसे विधायक का? लेकिन कलम के बगैर काम नहीं हो पाएगा। हमने एक प्रयास किया, 3 महीने मुझे नींद नहीं आई कि लोगों ने जिम्मेवारी दी है। मुझसे कई नाराज होते थे, अंकल जी खड़े कहते तू क्या के गया, चाय पी के जाएगा, आया तो है नहीं। ये नाराजगी हो सकती है, लेकिन मैंने 3 महीने यही कोशिश करी कि काम कैसे किया जाए, उसको तेज गति काम को कैसे दी जाए। हमने प्रयास किया, शहर के अंदर से 1200 के करीब बेसहारा पशुओं को गौशाला में पहुंचाने का काम किया। हमने सफाई कर्मचारियों के जो ठेकेदार थे उन पे सख्ताई करने का काम किया कि सफाई क्यों नहीं हो रही। जिस दिन मैं चेकिंग करने आया, दिहाड़ी पे पकड़ के लाए थे कि विधायक को दिखाने। मैंने कहा अगर अगली बार इस तरीके की कोई बात पकड़ी गई तो ब्लैक लिस्ट कराऊंगा, ठेका कैंसिल करवाऊंगा।
उसके बाद हमने नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का जो थाना है सिविल थाने के साथ, उसको एनओसी दिलवाकर उसमें 4 व्हीलर पार्किंग बढ़ाने का प्रोविजन जो है वो रखा। उसके सामने जो पुराना किसी समय का सरकारी स्कूल की बिल्डिंग पड़ी थी, जो खंडर बन चुका था, जिसमें एक बार डेड बॉडी मिली थी किसी नशेड़ी की, सारी मार्केट में स्मेल फैल गई थी, ये सरकारों को, नगर परिषद को नहीं दिखी। उसकी एनओसी दिलवा के उसमें 2 व्हीलर पार्किंग बनाने का काम करेंगे। भादरा पार्क का ठेका हुआ, भादरा पार्क का ठेका होते सार वर्क ऑर्डर आ गया, उसका समय सीमा भी टप गई, लेकिन एक पौधा नहीं लगा। और जिस दिन मैं चक्कर मारने गया, कागज चेक किए तो ठेका भी कंप्लीट हो चुका था। मैं इसको ब्लैक लिस्ट करेंगे। अगले दिन नॉर्मल घास नहीं, कारपेट वाली घास आई दिल्ली से लगने के लिए कि चेकिंग हो गई। उसके अंदर 25% हिस्से में पार्किंग बनाने का और मॉडर्न रेडी मार्केट बनाने का काम करेंगे। उसके साथ साथ जो बेगू रोड पे पेपर मिल के सामने नुक्कड़ वाली जगह जो लगता है लोगों को वो कूड़े का डंप है, वो कूड़े का डंप नहीं है। वहां कॉलोनी कटनी है, कुछ प्लॉट बिक भी चुके हैं, लेकिन वहां सफाई नहीं आज तक किसी ने कराई। उसकी सफाई करा के जो प्लॉट और दुकानें अब तक नहीं बिकी, उनकी ऑप्शन करा के उसको सारी के डेवलपमेंट करवाने का काम करेंगे। उसके साथ साथ डवाली रोड से लेकर सिविल हॉस्पिटल से आगे क्रॉस करते हुए काली माता के मंदिर तक ग्रीन बेल्ट है, वहां पे ग्रीन वैली बनवाने का काम करेंगे। आज तक किसी का ध्यान वहां पे नहीं किया था, इतना बड़ा पार्क। उसके बाद जो इस एरिया की बात है, आपके बिजली बोर्ड के साथ सड़क पार करके कॉलोनी की जो गली है वो पार करके एक नेशनल कॉलेज की जमीन पड़ी है, जहां पे किसी समय में प्रिंसिपल की कोठी होती थी, जो खंडर बन चुका है। उसकी एनओसी दिलवा के उन गलियों को भी चौड़ा करवा के वहां पार्क बनाने का काम करेंगे और एक फ्रंट पे एक मार्केट बनाने का रेडी वालों के लिए काम करेंगे और प्रॉपर सफाई रखी जाएगी, पार्क भी बनेगा। इतनी जगह पड़ी है नगर परिषद की, पर आज तक किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। ये सारे माल खाने में चाटने में लगे थे कट के। कोई सड़क उठा लो, इतनी ठगी आप सोच नहीं सकते। मैं नया था, सिस्टम समझने में इतना समय लग रहा है। कागजों में गली बनी हुई एक हमने देखी, आपको वीडियो में आपको दिखाई। धरातल पे चेक करी, वहां गली नहीं। ऑटो मार्केट के अंदर जाकर देखिए गली, अभी उसके वर्क ऑर्डर नहीं आए, उसका 30% काम ठेकेदार ने कंप्लीट कर दिया। देखा जी। शहीद भगत सिंह पार्क में मैं गया, वहां स्टेज का कोई ठेका नहीं, अभी वर्क ऑर्डर नहीं आए हैं। ये नहीं पता ठेका किसको जाना है, लेकिन वो स्टेज का काम शुरू हो गया। ये इकट्ठे बैठ के सारी रणनीति बना के खा गए, चाट के दीमक की तरह नगर परिषद को। मैं मानता हूं बहुत पैसा आया सरकार की तरफ से, लेकिन नीचे धरातल पे लगा ही नहीं। 3 महीने में मेरे पास ठेकेदार आते थे, आप मानोगे? एक कूड़े वाला ठेकेदार आया, कहता आप इतनी सख्ताई मत करो, आपने जो सेवा पानी ले लिया वो ले लो, हम पहले भी देते थे। मैं कहा मेरे गैराज तो आ गया, गैराज की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, अगली बार ना बढ़ती हो। मैं कहा ये सामने वाला महल नहीं है, मैंने काम कराना है, प्रायोरिटी पे कराना है। अब तो मेरी एक ही अरदास रहती है, मेरा गला बैठा पड़ा, सॉरी, मेरी एक ही अरदास रहती है। मैं तो सुबह कहता हूं, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे सच्चे पातशाह, हमारी बहन जी को जिता दो, हमारे छोटे भाई को जिता दो, ताकि मेरा सपना पूरा हो सके कि मैंने सरसा की तरक्की को
5वां गियर लगाना है। हरियाणा में नंबर 1 पर लेके आना है। और दूसरी तरफ सुबह नगर परिषद के भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट ठेकेदार बैठ के करते हैं परमात्मा एक गोकुल सेतिया से पेंडा छड़ा दो, इसकी प्रधान और इसके एमसी ना बन जाए तो मर जाएंगे। तब आपने सोचना है कि आप लोगों ने अपने इलाके का सुधार कराना है या रिवर्स गियर लगा के ये टूटी फूटी ट्रिपल इंजन नहीं सुधार की जोड़ी बना देनी। नहीं सुधार कराना है जी। कागज दिखाना। इन दिनों के अंदर हमने 3 महीने में ये सभी कागज, ये मैंने काम खुद धरातल पे जाके वार्ड वाइज चेक करे कि कहां पे क्या दिक्कत है। ये आप देख लीजिए, ये शहर के काम आ गए। खुद जा जाकर चेक करके ये सारी लिस्ट नहीं केवल बनवाई, उसके बाद इसको नगर परिषद में भेजने का काम किया, जिनके एस्टीमेट तक बन के आ गए थे। लेकिन अब इनकी टेंडर प्रक्रिया होनी थी, उससे पहले आचार संहिता लग गई। ये सभी काम आपके सामने है। ये काम किया है हमने 100 दिन में, ना कि इनकी तरह हम फालतू इधर उधर की बात करते साथी। तब सोचना अपने है कि एक तरफ तो MA MPhil इतनी पढ़ी लिखी हमारी बहन इस चुनाव मैदान में है, हमारे खुराना साहब मेहनती भाई हमारा मैदान में है। इनको जिताना है या ऐसे लोगों को जिताना है जो ना तो कभी जीत के ना कभी हार के लोगों के बीच में धन्यवाद करने आए, जो खा के जिन्होंने दीमक की तरह रख दिया हमारी नगर परिषद को। आए लोग छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान होते हैं। तो मैं तो इतनी बात कहूंगा देसी भाषा में, अब हमको काम लगाना है या हमको वेले करना है, आपके हाथ में है। नहीं जी सबसे तो आपके लिए हमेशा हाजिर रहे हैं, हाजिर रहेंगे। आपका भाई इतना कमजोर नहीं है कि आप लोगों को अपोजिशन में रह के भी राज जैसा मजा ना ला के दिखाया तो मेरे को आप कह देना।